वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे राज्यपाल के बारे में, यानी कि राज्यपाल क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि राज्यपाल क्या होता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है राज्यपाल, और राज्यपाल से जुड़ा हुआ जितना भी अनुच्छेद होगा आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ये जानिए कि राज्यपाल होता क्या। जैसे बिहार एक राज्य है, इसका जो एक प्रधान होता है मतलब शासन चलाने के लिए वो राज्यपाल होता है। जैसे कि देश में राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में जो होता है यह राज्यपाल होता है, और देश में राष्ट्रपति। लेकिन ये जो प्रधान यानी कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान, यानी कि राज्य का जो जितना भी कार्य होगा, जो भी विधायी से पास हो, न्याय से पास हो, जो भी शक्ति होगा वो जो है उसका जो प्रधान होगा राज्यपाल होगा। जैसे देश में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल का जो चर्चा किया गया है संविधान के अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कि किसी भी राज्य के लिए जो है एक राज्यपाल होगा। वह संविधान के अनुच्छेद 153 में बताया गया है, और इसमें यह भी कहा गया है कि एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। जैसे कि बिहार का राज्यपाल भी है और वह बंगाल का भी राज्यपाल है, मतलब दोनों जगह का पद संभाला है वो। तो एक राज्यपाल जो है दो जगह का राज्यपाल हो सकता है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 153 में क्या बताया गया है राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल क्या परिभाषा और राज्यपाल का पद के बारे में जो चर्चा किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 153 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। जबकि अनुच्छेद 154 में कहता है कार्यपालिका का प्रधान होगा। आपको बताया कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का जो होता है प्रधान होता है। लेकिन जब पूछेगा वास्तविक प्रधान कौन होता है राज्य की कार्यपालिका का, तब मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जनता चुन के भेजता है। तो मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल काम करता है। राज्यपाल जो होता है एक कठपुतली के तरह होता है, यानी कि मान लीजिए खिलौना है, उसको जो है जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे वो करेगा। तो वैसे जो है राज्यपाल जो होता है राज्य का एक कठपुतली के तरह होता है। सिर्फ नाम रहता है कि राज्यपाल जो है वास्तविक प्रधान है राज्य की कार्यपालिका का, लेकिन उसका जो चाबी रहता है वह मुख्यमंत्री के पास में रहता है। मुख्यमंत्री जिसको कहेगा इस पे साइन कीजिए तो इस पे साइन करेगा, इस पे नहीं कीजिए तो नहीं करेगा। लेकिन वास्तविक प्रधान जब कहेगा तो सीएम और नाममात्र का जो हेड होता है वो होता है राज्यपाल, यानी कि कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो होगा राज्यपाल, जो कि संविधान के अनुच्छेद 154 में बताया गया है। और अनुच्छेद 155 में कहता है कि नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल का नियुक्ति, निर्वाचन, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन किसको कहते हैं, जब जनता मतदान के द्वारा चुनेगा तब कहते हैं उसको निर्वाचन। और जब किसी का नियुक्ति किया जाता है यानी उसके पद पे बहाल किया जाता है तो उसे कहते हैं नियुक्ति। और जब वोट के द्वारा चुना जाएगा तब उसे कहते हैं निर्वाचन। तो निर्वाचन और नियुक्ति में आपको पता चल गया कि निर्वाचन क्या होता है और नियुक्ति क्या होता है। निर्वाचन जब जनता के द्वारा चुना जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री को चुना जाता है, राष्ट्रपति को चुना जाता है, संसद विधायक सब चुनता है, उसे कहते हैं निर्वाचन। लेकिन जब राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करता है उसे कहते हैं नियुक्ति। तो राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है अनुच्छेद 155 के तहत प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, यानी कि केंद्र का एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है। राज्य में जो काम करता है वह केंद्र का एक यानी केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है। और इसका नियुक्ति जो करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है। जबकि अनुच्छेद 156 में कहा गया है कार्यकाल, यानी कि इसका जो कार्यकाल क्या होगा, इसका जो कार्यकाल जो है वो एक फिक्स दायरा में नहीं है। यानी कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। अगर राष्ट्रपति आज चाहे मतलब एक साल में चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है, और अगर चाहे तो वो 5 साल तक भी रह सकता है, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है इसका कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार।
अगर उसे प्रधानमंत्री कहे कि इसको बदल के, जैसे बिहार का राज्यपाल है उसको बदल के भेज दीजिए मणिपुर, ज्यादा भज भज कर रहा है बिहार में, बस उसको भेज देगा मणिपुर, चाहेगा तो उसको हटा भी सकता है। तो यह राष्ट्र कार्यकाल जो होता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक आप राज्यपाल हैं, जब चाहेगा आपका छुट्टी तब आपको छुट्टी कर देगा, जाइए अब अपना घर। और अनुच्छेद 157 में कहता है कि राज्यपाल का योग्यता, यानी कि अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। तो राज्यपाल बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी कि अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। और पागल, यानी कि आप पागल नहीं होना चाहिए, अगर जो व्यक्ति राज्यपाल के लिए बनने लायक है वो पागल नहीं होना चाहिए। और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। अगर आप दिवालिया रहिएगा, अगर आपको राज्यपाल बना दिया, सबसे पहले आप लूट के सब खत्म करना कर्जा सब सोचेगा जितना आपके ऊपर कर्ज है सबको खत्म कर दे, इसलिए दिवालिया व्यक्ति को राज्यपाल कभी नहीं बनाया जाए, यानी कि योग्यता में आपका जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए और पागल घोषित नहीं। अगर आपको ऐसे बैठा देगा, आप घोटाला कर करके आप पूरा रह जाइएगा अपने पेट भरने में, जनता का क्या भरिएगा। इसलिए अगर आप राज्यपाल बनिएगा तो आपके लिए क्या होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित। और 35 साल, यानी कि आपको अगर राज्यपाल बनना है तो आपका उम्र कम से कम 35 साल रहना चाहिए। युवा को नहीं बनाया जाता है, पूरा मैच्योर आदमी को बनाया जाता है राज्यपाल, इसलिए उसका जो एज निर्धारित किया गया है 35 साल किया गया है, यानी कि 35 साल से कम व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है, उससे कम 35 साल चाहिए, ऊपर 60, 65, 70, 75 कोई लिमिट नहीं है, यानी कि कम से कम 35 साल। ऊपर आपका 120 अगर जिंदा है तो 120 साल में आप राज्यपाल बन सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम जो चाहिए वो 35 साल चाहिए। यानी कि अगर आपको राज्यपाल बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो नागरिक होना चाहिए भारत का, पागल घोषित नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और 35 साल कम से कम उम्र होना चाहिए, कम से कम 35। उसके बाद राष्ट्रपति बनने के लिए आपको शर्त, यानी कि कहता है कि योग्यता में क्या कहता है, ये चीज होना चाहिए, यानी मतलब आपके पास होना चाहिए। और शर्त में क्या कहता है, ये चीज आपके पास नहीं होना चाहिए। योग्यता में कहता है कि आपके पास होना चाहिए और शर्त में क्या कहता है, ये चीज आपके पास नहीं होना चाहिए, तब आप राज्यपाल बन सकते हैं। यानी कि अगर आप राज्यपाल बनिएगा तो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में अगर आप कोई एक चीज है तो आप राज्यपाल बनने योग्य नहीं है। अगर आप संसद बन गए तो आप क्या हैं, आप राज्यपाल नहीं बन सकते। अगर आप विधानमंडल का सदस्य यानी विधायक या विधान परिषद का सदस्य हैं तो भी आप राज्यपाल नहीं बन सकते। और राज्य का निवासी, अगर जो राज्य का राज्यपाल बनेगा वो राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया है कि जब राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगता है तो वहां का प्रधान जो हो जाता है राज्यपाल हो जाता है। अगर वो राज्य का निवासी रहेगा तो उसको जिससे दुश्मनी रहेगा, यानी कि अपना अगल बगल में जिससे दुश्मनी हुआ होगा, क्या करेगा, उससे वो बदला लेगा और अपना सगा संबंधी को क्या करेगा, नौकरी सब दे देगा। तुम वीडियो बन जाओ, तुम सीओ बन जाओ, तुम्हारा प्रमोशन कर देते हैं, किसी को एसएससी में दे देगा, किसी को क्लर्क बना देगा, किसी को सचिव बना देगा। इसलिए क्या किया गया है कि वो राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आप दूसरे राज्य का निवासी रहिएगा तब राज्यपाल बनिएगा। जैसे अभी बिहार का राज्यपाल है जो वो दूसरे राज्य का है, बिहार का नहीं है, नहीं तो क्या करेगा, अपना घोटाला करना चालू कर देगा, अपना सगा संबंधी को सबको क्या करेगा, भर देगा पद, सरकारी पद में और पूरा घोटाला करेगा। और जो जो दुश्मनी होगा उसको पुलिस को देगा ऑर्डर, खत्म कर दो। क्या जब राष्ट्रपति शासन लगता है तभी पूरा जो भारत राज्य का जो शासन आ जाता है वो राज्यपाल के हाथ में आ जाता है, तो वो तब जो चाहेगा वो कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि वो राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए अगर आप राज्यपाल बनने योग्य हैं तो। यानी कि संसद का सदस्य, विधानमंडल का सदस्य और राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 159 में कहता है शपथ, यानी कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर दिया, अब इसको शपथ भी दिलाना जरूरी है। तो शपथ जो दिलाएगा वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। यानी कि
हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगर राष्ट्रपति दिलाएगा तो कितना को दिलाते रहेगा। आज बिहार का राज्यपाल बना, कल मिजोरम का बना, परसों यूपी का बना, सब दिन शपथ दिलाते रह जाएगा। उसको उतना फुर्सत रहता है राष्ट्रपति के पास, तो वो क्या करता है, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको कहता है कि आप जो है राज्यपाल को क्या कीजिए, शपथ दिला दीजिए। लेकिन जब त्याग पत्र देगा तो उसको राष्ट्रपति को जाके देना पड़ेगा। यानी कि शपथ सिर्फ दिला सकता है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन उसका त्याग पत्र जो दिलाएगा वो राष्ट्रपति के पास अपना त्याग पत्र सौंपेगा। कौन, राज्यपाल। और उसको शपथ जो दिलाएगा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अगर कहीं चले गया है, तो मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सीनियर न्यायाधीश होगा वो दिला सकता है इसको क्या, शपथ। अनुच्छेद 159 में शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 61 में कहता है कि क्षमादान, यानी कि राज्यपाल जो है क्षमादान कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर देता है, ठीक उसी प्रकार क्या कर सकता है, राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 161 के तहत। लेकिन इसमें शर्त है, फांसी क्या और सेना की सजा को छोड़कर। यानी कि आप फांसी को मतलब नहीं ये रोक लगा सकते हैं, और फांसी की सजा को आप माफ नहीं कर सकते, और सेना की सजा को आप माफ नहीं कर सकते। बाकी सजा में आप माफ कर सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 161 में कहा गया है क्षमादान, यानी कि फांसी और सेना की सजा को छोड़कर आप किसी भी सजा को माफ कर सकता है राज्यपाल, लेकिन सेना का सजा को और फांसी की सजा को छोड़कर। और अनुच्छेद 162 में कहता है कि राज्य की कार्यपालिका में विस्तार, यानी कि राज्य का जो कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है। यानी कि जैसे राज्य सूची के विषय में 66 गो विषय था, जो कि वर्तमान में 61 गो है। 61 गो में वो क्या कर सकता है, बना सकता है, नया नियम सब बना सकता है। वो इसमें क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है। यानी कि राज्य की कार्यपालिका का विस्तार राष्ट्रपति कर सकता है, यह संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत। जबकि संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता प्लस सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यानी कि राज्यपाल को सलाह देने या सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 163 में बताया गया है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का नियुक्ति, राज्यपाल का जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। जबकि अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, यानी कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होगा। और अनुच्छेद 157 में कहता है योग्यता, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र पार कर चुका हो, दिवालिया घोषित न हो, पागल न हो, तो वो क्या कर सकता है, भारत का राज्यपाल बन सकता है। और उसे राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्त चाहिए, तो उसके लिए शर्त चाहिए कि वो संसद का सदस्य नहीं हो और विधानमंडल का सदस्य नहीं हो और वह राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं। और अनुच्छेद 159 में कहता है कि राज्यपाल को, जब राज्यपाल का नियुक्ति होगा तो राज्यपाल को क्या किया जाएगा, शपथ दिलाया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 159 में हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। और अनुच्छेद 161 में कहता है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, यानी कि राज्यपाल क्षमा कर सकता है। 161 के तहत राज्यपाल फांसी की सजा और सेना की सजा को छोड़कर। और अनुच्छेद 162 में कहता है कि राज्य की कार्यपालिका में क्या कर सकता है राष्ट्रपति, राज्यपाल विस्तार कर सकता है। और अनुच्छेद 163 में कहता है कि राज्यपाल के सलाह और सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और घंटा को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।